अब जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाएंगे 2 4 5 डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है, समझ गए। अब वो 2 4 5 डिफिनेशन वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर में पूछता है, समझ गए। 5 नंबर वाला में भी क्या करता है, कभी कभी उसको एंट्री करवा देता है वहां पे 2 नंबर ऐसे डैश देकर लिख देगा 2 नंबर का बनाओ इसको, जिसमें एक आपके पास अभी आता है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है जरा सा देखिएगा। कहा जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इसको संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। संक्रियण ऊर्जा कहने का मतलब आप साफ साफ समझ सकते हो कि ऐसा कोई हमारे पास एटम है या मॉलिक्यूल हो जिसको हम लोग एक्टिवेट कर दें, समझ गए। रिएक्शन में भाग लेने के लिए क्या कर दें, एक्टिवेट कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे एक बात बताओ, मान लो कि आपके पास सूखा भींगा हुआ कागज है, ठीक है। भींगा हुआ कागज को आप जलाओगे, जल्दी जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन यहीं पे क्या करते हैं, भींगा हुआ कागज को हम लोग 5 मिनट 10 मिनट के लिए धूप में रख दें, हल्का सूख जाता है तो उसको जलाने पर क्या हो जाता है, तुरंत जल जाता है। इसका मतलब कि वैसा कोई हमारे पास पदार्थ हो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने के कगार पर है, लेकिन उसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा बल लगाते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा ऊर्जा उसमें लगाते हैं और उसको रिएक्शन में जबरदस्ती भाग दिला देते हैं। तो वो जो बाहरी ऊर्जा लगता है उस पर, जिस कारण से वो मतलब एक्टिवेटेड हो जाता है, मतलब रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल में सूखा हुआ भींगा हुआ कागज आपके पास था, आप उसको रिएक्शन करवा रहे थे, माचिस के तिल्ली से कर रहा था, नहीं कर रहा था, लेकिन आप एक मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी लगाए, ले जा करके कहाँ धर दिए, धूप में। धूप में रखे, जैसे वो सूख गया, सूखने के बाद जैसी माचिस के तिल्ली जलाते हैं तुरंत क्या होने लगा, जलने लगा। वही चीज आपका ये एक्टिवेशन एनर्जी बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेना नहीं चाहता है, समझ गए। कुछ ऐसे भी हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेना नहीं चाहता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई बाहरी एनर्जी देते हैं। बाहरी एनर्जी देने के बाद वो तुरंत क्या होता है, एनर्जी, बाहरी एनर्जी मिलते के साथ वो तुरंत रिएक्शन में भाग लेने के लिए शुरू कर देता है, उसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, धूप हमारा क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट है एनर्जी के रूप में। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that their energy become equal to threshold value is called activation energy। थ्रेशोल्ड वैल्यू किसे कहते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, ये अभी लिखवाएंगे, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कहने का मतलब है कि वैसा कोई मिनिमम एक्स्ट्रा अतिरिक्त अमाउंट आपके पास एनर्जी का होना चाहिए जिस कारण से किसी रिएक्टेंट के तरफ मॉलिक्यूल जो उपस्थित होते हैं उस मॉलिक्यूल को हम क्या करें, एनर्जी देने के बाद वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि रिएक्शन में भाग लेने के कगार पे चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे देखिए संक्रियण ऊर्जा को प्रतिक्रियात्मक अणु द्वारा उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे अणुओं या परमाणुओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा के रूप में वर्णित किया गया है। बात वही है जो अभी समझे थे हम लोग। देख लो, संक्रियण ऊर्जा हमारा धूप हो गया, ये प्रतिक्रियात्मक अणु द्वारा उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा एक न्यूनतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि जो अभी हम लोग बात किए कि अगर मान लिया जाए कोई हमारे पास सूखा चीज है, भींगा चीज है, वो भींगा चीज है जो हमारा रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, जलने में भाग नहीं ले रहा है, रिएक्शन मतलब जलने में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन तुरंत उसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी दिए, क्या चीज का, धूप का, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेने के साथ तुरंत क्या हो गया, जलने लायक हो जाता है। तो वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप लगाते हैं किसी एटम्स या मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट के तरफ, जिससे क्या होता है कि रिएक्टेंट के तरफ उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग को देखने को मिलेगा कहाँ पे, जहां तक अगर आप जाइए किसी रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त लोग को लेकर के,
तो वहां पे कहिएगा ऑर्डर करो ऑर्डर करो, ऑर्डर नहीं करेगी, समझ गए। लेकिन फिर वो खाने के लिए जैसे ला के दीजिएगा, बाहरी ऊर्जा आप लगा दिए तनी सो दिखा दे, देखो ना ये चीज है जी, कौन अच्छा लग रहा है, मंगा दे, ना ना नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, समझ गए। और तुरंत ला करके दिए, मार के एकदम मुंह बड़का बड़का मुंह फाड़ के घुसा देगी, समझ गए। तो वहां पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लगा। एक्टिवेशन एनर्जी लगने के कारण उसका पूरा जितना चाउमीन बर्गर पिज्जा मार्केट से मंगवाए थे वो सब धर के ढकार मार दी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वही होता है कि बाहरी एनर्जी के कारण जो उसको तुम फोर्स कर रहे हो, पहले बेचारी गई या बेचारा गया, वो चुपचाप है, नहीं जी नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, हमको खाए के मन नहीं है, बेचारी डर रही है कि भला बिल हमरा देने पड़ जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, जब लड़का गया है तो खुद बिल देता है, लेकिन कोई कोई लड़कियां नो बिल देती है। तो नहीं में से कोई है ही सारे नीतीश तो चलिए अब देखिए इधर एसआई यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहली चीज कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ई से सूचित करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका अगर हम एसआई मात्रा की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी का एसआई मात्रा की बात करें तो एसआई मात्रा किसका क्या होता है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। तो किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल की बात कर रहा हो तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ई, शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या चीज से, ई से। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए जैसे मान लिया जाए आपके पास कागज को जलने में उसको मान लो कि 90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा है, ठीक है। और तुम्हारे पास टेम्परेचर तुम दे रहे थे लेकिन वो ज्यादातर नहीं, जाते जाते 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा था। सपोज डेट मानो कि कागज जो हमारा भींगा हुआ था उसका टेम्परेचर कम हो गया था, तो टेम्परेचर कम होने के कारण हम यहाँ पे लगा रहे थे फोर्स लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कागज और माचिस के तिल्ली के बीच में रिएक्शन जो हो रहा था वो कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो कि आपके पास दिया हुआ है कि भैया एकदम मतलब कि आपका कागज है जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, एकदम मतलब खड़खड़ रहे, तो उसमें हमारा एनर्जी क्या, तुरंत एनर्जी लगाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, आपका जल जाएगा। तो यही कहता है एक्टिवेशन एनर्जी कि एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट के तरफ, अच्छा 12th में हो, आगे बैठ जाओ, बड़ा लेट कर दी रे, तुमको बोले थे 10:30 बजे, आ जाओ आगे, श्रुति बैठा लो। तू जाके पढ़ा घरे। देखिए अब यहां पर कहता है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। इसका तो नाम जानवे करता होगा कि आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है। अब इस आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने ये बताता क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट देता है। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, संक्रियन ऊर्जा के बारे में बताता है। और जब संक्रियन ऊर्जा के बारे में बताता है तो आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि K बराबर ए ई माइनस ई ए बटा आर टी, ई ए बटा आर टी। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आपका बना है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो सूत्र निर्माण किया है आर्हेनियस इक्वेशन के माध्यम से, तो उसमें आपका ये पूछता है बार बार क्वेश्चन में आपका कि आर्हेनियस इक्वेशन में माइनस ई बटा आर टी को क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। फिर कहता है कि इनमें से ऑप्शन आपके पास दिया हुआ रहता है और कहता है इनमें से बोल्ट्जमान कांस्टेंट कौन है। समझ गए, इनमें से बोल्ट्जमान कांस्टेंट कौन है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनमें से कौन होता है, माइनस ए बटा आर टी। एकदम रट लो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कौन होता है, माइनस ए बटा आर टी होता है। अगर आपके पास कह दिया जाए कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन के रूप में क्या होता है,
तो K बराबर ए ई माइनस ई ए बटा आर टी। अगर आपको माइनस ई ए बटा आर टी नहीं लिखना है तो ऊपर में आप वोल्टमांज कांस्टेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक्टिवेशन एनर्जी में आपका क्वेश्चन यही पूछता है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। फिर आपका पूछ देता है एसआई यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। फिर आपके पास आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का सूत्र क्या होता है आर्हेनियस समीकरण के अनुसार। तो आर्हेनियस समीकरण के अनुसार, अरे राजधान देखो इन्हें, आर्हेनियस समीकरण के अनुसार सक्रियण ऊर्जा का जो इक्वेशन बनता है ये K बराबर ए ई माइनस ई ए आर टी बटा आर टी। नहीं, ये पावरे में ऊपर में रहता है उपस्थित। अब देखिए K यहां पर कह रहा है कि K क्या चीज होता है, तो K एक प्रकार का कांस्टेंट जो कि रेट कांस्टेंट को दर्शाता है। ए क्या चीज होता है आपके पास, आर्हेनियस फैक्टर, यानी कि आर्हेनियस कांस्टेंट के रूप में इसको लेके चलते हैं। ई ए क्या होता है, तो ई ए भैया आपका एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं। आर का मतलब 8.31, ये एक प्रकार का कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लिया जाता है आर का, जिसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में 8.31 के रूप में आता है। अब देखिए टी की बात करते हैं, तो टी यहां पर क्या चीज है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो आपके पास है यहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर्हेनियस यहां पर कांस्टेंट है और के है जो रेट कांस्टेंट है। और इस सभी से बढ़कर एगो इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला कि माइनस ई ए बटा आर टी जो होता है यहां पर एक प्रकार का वोल्टमांज फैक्टर होता है, जो कि वोल्टमांज कांस्टेंट के रूप में भी कहीं कहीं इसको पूछ देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे ये कहीं ना कहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो 2014 वाला या 15 वाला क्वेश्चन बैंक में देखना जरूर मिलेगा, क्योंकि उस समय हमको मिला था ये क्वेश्चन, समझ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसे कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, तीनों टारगेट पर है, समझ लो, खड़ा करके पूछ लेंगे। यहां पर बताया जा रहा है द मिनिमम हीट ऑफ एनर्जी पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट विच रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोड्यूस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए ये एक प्रकार का कैटलिस्ट के रूप में इसका काम होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या काम होता है, ये एक प्रकार का ऊर्जा के रूप में काम होता है, कैटलिस्ट के रूप में। लेकिन कैटलिस्ट में क्या था कि हम किसी चीज में किसी चीज को डाल रहे थे तब रिएक्शन हमारा फास्ट हो रहा था। इसमें हमारा किसी चीज को डालना नहीं है, ये एक प्रकार का हीट एनर्जी है। ये क्या है, हीट है। यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई झोटेलवा है, कोई झोटेलिनिया है, ये दोनों में बहसा बहसी हो रहा है, समझ गए। मान लीजिए कि नहीं मार के मुका तोड़ देंगे, मुंह कान, समझ गए, ऐसी नौटंकी दोनों कर रहा है, कर रही है। अब वो ओकरा में जा करके कोई क्या कर देना कि आग लगा दे, समझ गए। अब जैसे ही आग लगावेगा ये तुरंत एने से भागेगी, एने भागेगी, मतलब भागना ही दोनों के है, समझ गए। लेकिन भाग नहीं रहा है, वजह पड़ी बहसा बहसी कर रहा है। अब बहसा बहसी कर रहा है तो तुरंत कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में क्या कर दे, यहाँ पड़ी हीट लगा दे, यानी कि उष्मा दे दे। या तो उष्मा देगा तो कस के लड़ाई होगा, तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ गए। या तो मान लीजिए कि कस के हवा के झोंका चला तो हो सकता है कि दोनों सट भी जाए, समझ गया। अगर मान लिया जाए कि कस के बढ़िया वाला आग चल जाए तो दोनों के हटा दे, यानी कि जो रिजल्ट आपका प्रोडक्ट साइड में मिलेगा वो तुरंत मिल जाएगा। यस या नो वाला फैसला, ई ना कि इन्हें मैसेज हुई तो उन्हें स्टेटस लगे तो, इन्हें मैसेज लगी तो उन्हें स्टेटस लगे तो, ये सब सिस्टम नहीं। जब ये हीट आता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आता है, ये डायरेक्ट काम कर देता है भैया, यस तो यस, नो तो नो, समझ गए। अगर देखिए मान लिया जाए एक साइनाइड का नाम सुने हैं, साइनाइड एक मेडिसिन जहर होता है, जहर होता है साइनाइड। अब जहर को खाइएगा, साइनाइड को, अगर कोई दूसरा जहर खाते हैं तो हो सकता है कि गुलबी घाट जाने में आपको समय लगेगा, समझ गए। हॉस्पिटल जाइएगा, ट्रीटमेंट चलेगा, हो सकता है कि कुछ आपको पिलावल जाएगा बढ़िया बढ़िया चीज जिससे उल्टी होगा, समझ गए ना, तो हो सकता है बच भी जाए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि साइनाइड एक ऐसा रिएक्टेंट्स आपके पास है जो आपको तुरंत प्रोडक्ट में बदल देता है, उसमें कोई सी प्रकार
प्रकार के दिक्कत नहीं होता है। खाइएगा, जीभ पर रखिएगा, तुरंत गुलबी घाट के लिए रवाना, समझ गए। तो वही होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि इसको ऐसा हमारे पास एक ऊर्जा होता है कि किसी चीज में, किसी रिएक्शन में जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी लगाते हैं ये रिएक्शन तुरंत आपका हो जाता है। आप समझना, आपको बहुत बढ़िया कपूर नजर आ रहा है, कपूर देखे हो ना। अब इसमें तुम आग लगाओ, हीट तुम दिए ना जी कपूर में, ये बताइए ये जो हमारे पास सॉलिड कपूर था ये कौची में बदल जाता है, पत्ते नहीं चलता है कि कहाँ उड़िया गया, नहीं। यानी कि जैसे ही हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में सॉलिड बाबू बैठे थे, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी दिए, टेम्परेचर बढ़िया से, समझ गए, उष्मा दिए, हीट दिए, हीट देने के बाद पता चला कि सॉलिडवा क्या चीज में बदल गया, गैस में बदल चुका है। तो ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का काम, कि समय ना ले, तुरंत आपका काम कर दे फटाक से, समझ गए, उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे अब एग्जाम्पल पे आ जाओ, फास्ट रिएक्शन में क्या बताए थे कि सबसे ज्यादा आयनिक रिएक्शन फास्ट होता है, बताए थे ना कि जब भी फास्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो फास्ट रिएक्शन में प्लस माइनस का खेल होता है, यानी प्लस और माइनस जल्दी अभिक्रिया करता है। तो देख लो, मान लिया जाए भैया आपके पास सोडियम है और यहां पर आपके पास क्लोरीन है, सोडियम और क्या चीज है, क्लोरीन। ई सोडियम है जो अपने आप में पूरा एकदम गमागम रहता है कि जहां हमको पानी से बाहर निकाला हम तुरंत अति हो जाएंगे, अति पानी में भी, पानी में डालोगे तुरंत रिएक्शन कर जाएंगे। क्लोरीन कहता है भैया हमरा तो यूज एक चीज में लोग करता है आंसू बनाने में, समझिए, आंसू गैस में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। अब ये सोडियम जो है ये प्लस के रूप में होता है और क्लोरीन माइनस, क्योंकि सोडियम हमेशा पॉजिटिव के रूप में होते हैं, तो पॉजिटिव हमेशा मेटल होता है, और ये क्लोरीन हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ये नॉन मेटल होते हैं। Na प्लस अब प्लस Cl माइनस। अब इसको रिएक्शन करवाना है और जल्दी, मतलब कि इससे भी आपको ज्यादा मात्रा में रिएक्शन करवाना है कि एकदम तुरंत हो जाए हमारा रिएक्शन, समझ गए। तो क्या करेंगे इसको भैया, तुरंत हीट देंगे, एकदम उष्मा देंगे, ये बना देगा फटाक से क्या चीज, NaCl, जिसको बोलते हैं क्या चीज, सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? चलिए, हाँ देखिए एक बात जान लो, जे लेके जो पैसा लेके भागता वो फेल हो जाता है, पता ना काज का है। ये लड़का के बारे में बताए थे जो प्रदीप सर के पास जाके पढ़ रहा था, वो 3 महीना का पैसा लेके भागा था, देखो फेल हो गया, समझ लेना, क्या कि बड़ी मेहनत से हम पढ़ाते हैं। बैठो, ऑटो कैटलिस्ट का मतलब समझिए। यहां पर आपके पास बहुत बारी क्वेश्चन आपको रिपीट किया होगा, स्वतः उत्प्रेरक या स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं, या व्हाट इज ऑटो कैटलिस्ट। तो देखिए, स्व उत्प्रेरक रासायनिक पदार्थ होता है जो अपने आप अभिक्रियाओं में प्रतिफल उत्प्रेरक का काम करने लगता है। यानी देखिए, स्व उत्प्रेरक का मतलब है कि अगर किसी चीज में आप निश्चित मात्रा में कोई चीज मिलाए हैं तो आपको पता होता है कि इतना में इतना चीज मिला है तो हमारा निश्चित अनुपात में कोई पदार्थ बनकर के तैयार हो जाएगा। उस प्रकार के रिएक्शन में कहा जाता है आपका कि वो ऑटो कैटलिस्ट के काम करता है, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि आपको बाल रंगना है, समझ गए, हरियर करना है, ब्लू करना है बाल के, तो आप उतना ही लेते हैं जितना में आपका पूरा बाल का हो जाए, रंगा जाए। तो वो एक प्रकार का क्या चीज है, आपका ऑटो कैटलिस्ट हो गए, स्वतः आपके पास स्वतः उत्प्रेरक के रूप में वो जाना जाता है। यानी रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट के तरफ जो भी कंपोनेंट होता है वो आपस में उतना ही मिलता है कि प्रोडक्ट उससे ज्यादा ना बने, और आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाता है। और कहने का मतलब कि यहाँ पर जितने भी आपके पास स्व उत्प्रेरक होते हैं ये अपने आप मिनिमाइज होता है, अपने आप को मैनेज करके चलता है, समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास प्रोमोटर के बारे में बताया। ये प्रोमोटर क्या है, एक आध बारी क्वेश्चन शायद देखे थे क्वेश्चन बैंक में, जिसको हिंदी में प्रोत्साहक कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछता है तो प्रोमोटर ही करके पूछता है, हिंदियों में लिखता है प्रोमोटर किसे कहते हैं, समझ गए। या डिफाइन, परिभाषित करे प्रोमोटर को, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, आप समझो,
रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट डालते थे। रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए क्या डालते थे? कैटलिस्ट डालते थे। अब कैटलिस्ट में भी कैटलिस्ट को बढ़ाने के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत हैवी फास्ट रिएक्शन कराने के लिए जो पदार्थ को डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, यानी कि और रिएक्शन करे हमारा कैटलिस्ट, और रिएक्शन करे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर। जैसे मान लो आलिया भट्ट वरुण धवन के फिल्म निकला, ठीक है, मान लो कि इसका फिल्म तो ऐसे भी बढ़िया चलता है, चल रहा है, सपोज डेट इसको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, फिर भी देखते हैं कि प्रमोशन करता है, यानी वो अपना रिएक्टिविटी को और क्या करता है? बढ़ाता है। तो जो रिएक्टिविटी को अपना बढ़ाए, समझ गए, वैसा कैटलिस्ट दोनों है जो है, वरुण धवन और फलनवा जो है, आलिया भट्ट है, वो दोनों एक प्रकार का कुछ है, कैटलिस्ट है। वो अपना फिल्म बनाया, उसको भी प्रमोट करने के लिए जो भी पदार्थ का यूज करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोमोटर कहलाएगा। समझ गए? तो प्रोमोटर कहने का मतलब कैटलिस्ट का क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब देखो व्हाट इज द कैटलिस्ट पॉइजन? कैटलिक पॉइजन ये हमारे पास कहा जाता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष यानी कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर दे? घटा दे। तो देखो इसको विष से याद रखना, पॉइजन से। अगर आपके शरीर में जहर फैलाना होता है तो आप बढ़िया बढ़िया चीज खा लो, समझ गए, जिससे जहर मतलब आपके शरीर में बढ़िया से फैल जाए, तुरंत मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उसको प्रोमोटर कहेंगे। समझ गए? लेकिन अगर आपके शरीर में जहर कोई दे दिया है, अब तुमको जहर का जो वैल्यू है, जहर का जो क्षमता है उसको कम करना है। समझ गए? तो जहर के जो क्षमता को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं पदार्थ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिक पॉइजन कहते हैं। जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? घटाता है। जहर तुम खा लिए, अब तुम छटपटा रहे हो, मैया के मैया बचा ले, समझ गए, खाए लगी तो खा लेता है आदमी सब, समझ गए, और लड़कियों सब खाती है, लेकिन बाद में भरदम हूँ हाई करती है। तो उसका जहर को कम करने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिक्स किया जाता है वो एक प्रकार का क्या चीज होता है? कैटलिक पॉइजन। देखना नली के पानी पिला देता है तो क्या हो गया? एक उत्प्रेरक विष हो गया। जहां तक लेट्रिंगो पिला देता है जहर उतारने के लिए, समझ गया, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक विष होता है। हाँ, तो पिलाई में करता है उल्टी के लिए, वही मतलब जहर क्षमता उसके शरीर में कम जाए। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत?